दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर वर्धमान की बात करेंगे। वहां का समीकरण पूर्व वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में कौन किस सीट पर आगे दिखाई देता है, कौन जीत सकता है, कितनी सीटें, आज के इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। 9 सीटें खंडघोष, वर्धमान दक्षिण, वर्धमान उत्तर, भतार, गलसी, सेराय, औसग्राम, पूर्वास्थली उत्तर, पूर्वास्थली दक्षिण और कटवा, और ये सभी प्रशासनिक रूप से पूर्व वर्धमान जिले की सीटें। हालांकि चुनावी विश्लेषण के लिहाज से ये पूरा बेल्ट एक ही राजनीतिक सामाजिक प्रवाह में देखा जाता है। इसलिए 2026 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इन 9 सीटों का संयुक्त अध्ययन प्रासंगिक है। इस पूरे क्षेत्र की खासियत है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, आंशिक औद्योगिक प्रभाव, मजबूत ग्रामीण नेटवर्क और ऐतिहासिक रूप से वामपंथ, खास तौर पर सीपीआई-एम का प्रभाव, जिसे 2011 के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने काफी हद तक अपने पक्ष में बदल दिया है। और धीरे धीरे अब यही लेफ्ट के वोटर कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जो न टीएमसी को पसंद करते हैं न बीजेपी को। अब सीटवार विश्लेषण करें तो सबसे पहले बात खंडघोष सुरक्षित सीट की। ये अनुसूचित जाति, खासकर बागदी, नाम शूद्र और कृषक समुदाय वाली सीट है। 2021 में टीएमसी ने यहां बढ़त बनाई थी। 2026 में भी टीएमसी का पंचायत स्तर का नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाएं उसे आगे रखती हैं, जबकि बीजेपी एससी वोट के ध्रुवीकरण के सहारे चुनौती देती है। कांग्रेस, वाम यहां 10 से 15% वोट के साथ सीमित है। टीएमसी आगे है और बीजेपी यहां कड़ा मुकाबला देती हुई दिखाई देती है। वर्धमान दक्षिण की बात करें तो ये अर्ध शहरी शिक्षित मतदाताओं वाली सीट है, जहां टीएमसी का संगठन मजबूत है। बीजेपी शहरी वोट में सेंध लगाती है, लेकिन बढ़त टीएमसी की है। कांग्रेस यहां कमजोर है, टीएमसी स्पष्ट रूप से आगे दिखाई देती है। वर्धमान उत्तर सुरक्षित सीट की बात करें तो एससी प्लस शहरी ग्रामीण मिश्रण यहां दिखाई देता है। बीजेपी ने 2021 के बाद यहां पकड़ बनाई है, लेकिन टीएमसी का लाभार्थी आधार यहां पर बढ़ा है और मुकाबला यहां पर बहुत कड़ा है। फिर भी टीएमसी यहां पर बीजेपी से आगे दिखती है। भतार विधानसभा सीट की बात करें तो कृषि प्रधान, ओबीसी और किसान समुदाय का दबदबा है। ऐतिहासिक रूप से वाम का प्रभाव यहां पर है। वर्तमान में टीएमसी उस कैडर को काफी हद तक अपने साथ ला चुकी है। बीजेपी यहां सेकेंड पोजीशन में है और कांग्रेस, वाम 15 से 20% वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं। टीएमसी को यहां बढ़त है। गलसी सुरक्षित सीट की बात करें तो ये सीट एससी आरक्षित है और यहां बीजेपी का आधार पिछले कुछ चुनावों में मजबूत हुआ है। 2026 में ये स्विंग सीट मानी जा रही है, यानी कि बीजेपी भी जीत सकती है और टीएमसी और बीजेपी में इस सीट पर करीबी मुकाबला है। कांग्रेस का यहां पर सीमित असर है। परिणाम स्वरूप और बूथ मैनेजमेंट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। औसग्राम सेराय सुरक्षित सीट की बात करें तो आदिवासी प्लस एससी मिश्रण यहां पर है। ग्रामीण और अपेक्षाकृत पिछड़ा इलाका है। टीएमसी का संगठन यहां पर काफी गहरा है और योजनाओं का असर सीधा है। बीजेपी सीमित चुनौती यहां पर दे रही है। कांग्रेस और वाम पुराने नेटवर्क के सहारे 10 से 15% वोट शेयर यहां पर ले रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें टीएमसी इस सीट पर आगे चल रही है। पूर्वास्थली उत्तर की बात करें तो नदी किनारे का क्षेत्र है। कृषि और मछुआरा समुदाय यहां काफी प्रभावी है। मुस्लिम आबादी भी उल्लेखनीय है। यहां पर टीएमसी को अल्पसंख्यक प्लस किसान वोट का सीधा लाभ मिलता है। बीजेपी के लिए कठिन है। कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में 15% तक जाती है। टीएमसी मजबूत है। पूर्वास्थली दक्षिण सीट की बात करें तो समान सामाजिक संरचना है। टीएमसी का वर्चस्व है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस वाम का प्रभाव यहां सीमित है, लेकिन फिर भी टीएमसी आगे दिखाई देती है। कटवा विधानसभा सीट की बात करें तो ये ऐतिहासिक और अर्ध शहरी सीट है, जहां वामपंथ का पुराना कैडर मजबूत रहा है। 2021 के बाद टीएमसी ने यहां पर बढ़त बनाई, लेकिन बीजेपी ने शहरी और व्यापारी वर्ग में जगह बनानी शुरू कर दी है। 2026 में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। टीएमसी को हल्की बढ़त है, लेकिन बीजेपी से चुनौती कड़ी है। कांग्रेस और वामपंथी यहां पर 15 से 20% वोट शेयर के साथ स्पॉइलर की भूमिका में है, यानी टीएमसी को नुकसान यहां पर हो सकता है। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से इस पूरे बेल्ट में 3 पैटर्न उभरते हैं। पहला, एससी आरक्षित सीटें, खंडघोष, वर्धमान उत्तर
गलसी औसग्राम, जहां मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी का अधिक तीखा है, क्योंकि बीजेपी एससी वोट को संगठित करने की कोशिश करती है। दूसरा, मुस्लिम मिश्रित आबादी वाली जो सीटें हैं, पूर्वा स्थली, उत्तर दक्षिण, जहां टीएमसी को स्पष्ट बढ़त मिलती है। तीसरा, अर्धशहरी कृषि मिश्रित जो सीटें हैं, बर्धमान, दक्षिण, भतार, कटवा, जहां टीएमसी का संगठन और योजनाएं उसे आगे रखती है, लेकिन बीजेपी की चुनौती भी बराबर यहां पर बनी हुई है। राजनीतिक समीकरणों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं का असर बीजेपी को 3 से 4 सीटों पर मजबूत प्रतिस्पर्धा देता है, खासकर एससी और शहरी वोट में, जबकि टीएमसी को महिला मतदाताओं, लाभार्थी योजनाओं, राशन, नगद सहायता और मजबूत बूथ स्तरीय नेटवर्क का लाभ मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाम सहयोग के साथ स्थानीय तालमेल की जो स्थिति है वो सीमित है। यहाँ 2 से 3 सीटों पर कटवा, भतार, कुछ हिस्सों में वर्धमान दक्षिण पर 15 से 25% का वोट शेयर लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई दिखती है, लेकिन जीत में तब्दील होना उसे अभी कठिन यहाँ पर नजर आता है। 2026 के लिए यथार्थवादी सीट का अनुमान अगर दिया जाए तो 9 सीटों में से टीएमसी 6 से 7 सीटों पर आगे दिखती है। खंडघोष, वर्धमान दक्षिण, वर्धमान उत्तर, भतार, औसतग्राम, पूर्वा स्थली, उत्तर दक्षिण में स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। बीजेपी 2 से 3 सीटों, खासतौर पर गलसी, कटवा और आंशिक रूप से वर्धमान उत्तर पर कड़ी टक्कर देते हुए जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 0 से 1 सीट कटवा जैसी जगह पर अनुकूल त्रिकोणीय स्थिति बनती है, तो आने की संभावना यहां पर दिखती है। ग्राउंड रियलिटी यही बताती है कि यह बेल्ट अभी भी टीएमसी के संगठनात्मक प्रभुत्व में है, लेकिन एससी और शहरी पॉकेट्स में बीजेपी की पैठ पूरी तरह एक तरफा नहीं होने देती। कांग्रेस वाम का अवशेष वोट कई सीटों पर निर्णायक कट फैक्टर बनता है, जो अंतिम नतीजों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर इन 9 सीटों में टीएमसी बढ़त के साथ बीजेपी चुनौती के रूप में और कांग्रेस सीमित लेकिन रणनीतिक भूमिका में दिखाई देती है।